आज हम आपके लिए लाए हैं भिंडी की खेती की संपूर्ण जानकारी। सब्जियों के बीच ओकरा, जिसे आमतौर पर भिंडी के नाम से जाना जाता है और देश भर में बड़े पैमाने पर पैदा की जाती है। इसके उत्पादन में एक प्रमुख पहचान की कमी, कीटों, रोगों और सूत्रकृमि में वृद्धि के रूप में की गई है, जिसके परिणामस्वरूप कभी कभी उपज में बहुत घाटा होता है। इसकी नर्म और कोमल प्रकृति तथा उच्च नमी और लागत के क्षेत्रों के अधीन इसकी खेती के कारण भिंडी पर कीट हमले का खतरा अधिक होता है और एक अनुमान के अनुसार कम से कम 35 से 40% का नुकसान होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भिंडी की खेती के लिए कौन कौन की कृषि किराए आवश्यक है। किस्में, जलवायु, मिट्टी, बीज की मात्रा, बुवाई का समय, उर्वरक व खाद, तुड़ाई व उपज, तुड़ाई उपरांत प्रौद्योगिकी, बीजोत्पादन, बीज उपज, कीट प्रकोप एवं प्रबंधन, ये सभी कृषि किराए भिंडी उत्पादन के लिए अति आवश्यक हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। किस्में, पूसा A4, प्रभनी क्रांति, पंजाब 7, पंजाब 8, आजाद क्रांति हिस्सा उन्नत, वर्षा उपहार, अर्का अनामिका। संकर किस्में, डी वी आर 1, डी वी आर 2, डी वी आर 3। जलवायु, भिंडी गर्मी तथा खरीफ मौसम की मुख्य सब्जी है। यह 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान सहन नहीं कर सकती है। बीज जमाव के लिए उपयुक्त तापमान 17 से 22 डिग्री सेल्सियस है तथा पौधे की बढ़वार के लिए 35 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उपयुक्त है। मिट्टी, बुमट व बलुई बुमट मिट्टी, जिसका pH मान 6.0 से 6.8 हो और वह पोषक तत्व युक्त हो तथा सिंचाई की सुविधा व जल निकास का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। बीज की मात्रा, गर्मी के मौसम के लिए 20 से 22 किलोग्राम व खरीफ वर्षा के मौसम में 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता है। बुवाई, बीज बुवाई हल की सहायता से या सीड ड्रिल के द्वारा गर्मियों में 45 ग 20 सेंटीमीटर तथा वर्षा के मौसम में 60 ग 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। बीज की गहराई लगभग 4.5 सेंटीमीटर रखें। बुवाई का समय, गर्मी के मौसम में 20 फरवरी से 15 मार्च तथा खरीफ गर्मी के मौसम में 25 जून से 10 जुलाई तक का समय बुवाई के लिए उपयुक्त है। उर्वरक व खाद, बुवाई से पहले गोबर व अच्छी तरह गली सड़ी कंपोस्ट लगभग 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। नवजन 40 किलोग्राम की आधी मात्रा 50 किलोग्राम फॉस्फोरस व 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय प्रयोग करें तथा बची हुई आधी नाइट्रोजन की मात्रा फसल में फूल आने की अवस्था में डालें। तुड़ाई व उपज, भिंडी की फलियों को उनकी उपरिपक्व अवस्था में फूल खिलने से 3 से 4 दिन बाद 3 दिन के अंतराल पर लगाकर तोड़ते रहें। भिंडी की फली की उपज गर्मी की फसल में 90 से 100 क्विंटल तथा वर्षा के मौसम में 150 से 175 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से मिलती है। तुड़ाई उपरांत प्रौद्योगिकी, भिंडी की फलियों की तुड़ाई उनकी नर्म अवस्था, उनके कड़े होने या बीज बनने से पहले की स्थिति में करके छाया में रखें। फलियों की तुड़ाई नियमित अंतराल पर करते रहें। स्थानीय बाजार के लिए सुबह तुड़ाई करके बाजार में भेज सकते हैं, लेकिन दूरस्थ बाजार के लिए शाम के समय तुड़ाई करके भिंडी की फलियों को जूट के बोरों या टोकरी में भरकर सुबह बाजार में भेजते हैं, जिससे फलियों को कोई हानि न हो। फलियों को 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 4 से 5 दिन तक भंडारित किया जा सकता है। बीजोत्पादन, बीज उत्पादन के लिए खेत का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि उस खेत में पिछले साल भिंडी की फसल न उगाई गई हो। आधार बीज के लिए पृथक्करण दूरी 400 मीटर तथा प्रमाणित बीज के लिए 200 मीटर रखें, जिससे बीज की शुद्धता बनी रहे। अवांछनीय पौधों को फूल आने की अवस्था में उनके पौधों के गुणों के आधार पर निकाल दें तथा दूसरी बार जब फलियां तैयार आ गई हों तब फलियों के गुणों के आधार पर निकाल दें। पीत शिरा रोगी पौधों को समय समय पर निकालते रहें। फलियां जब पककर बादामी रंग की हो जाए तो उनसे बीज छिटकने से पहले ही काटकर बीज निकालकर अलग कर लें।
बीज सूखे व शुष्क स्थान पर बीज नमी 8 से 10% की अवस्था में भंडारित करें। बीज का जमाव प्रतिशत 70% होना चाहिए। बीज उपज अच्छी फसल से 12 से 15 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर तक होती है। कीट प्रकोप एवं प्रबंधन। 1. सफेद मक्खी पत्तियों के रस चूसने से पत्तियां सिकुड़ जाती है। कॉन्फिडोर या डेसिस का 0.3 मिली दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। 2. फली तथा तना छेदक कीड़ा फलियों में छेद कर अंदर बीज को हानि पहुंचाता है तथा फली खाने योग्य नहीं होती है। पौधे की अंतिम शिरा में छेद कर पौधे का ऊपरी हिस्सा मुरझा जाता है। कॉन्फिडोर का डेसिस का 0.3 मिली दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। 3. जैसिड कीटक पत्तियों का रस चूस लेता है जिससे पत्तियां किनारों पर ऊपर की तरफ मुड़ जाती है तथा पत्तियों का रंग पीला हो जाता है जो बाद में सूख जाती है। कॉन्फिडोर का डेसिस का 0.3 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में छिड़काव करें। किसान भाई अबरार अहमद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उन्नत खेती के बारे में ज्यादा जानकारी पाए। धन्यवाद।